आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लाया हूँ, जिससे आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ सीख मिलेगी। यदि सीख मिलती है, तो चैनल वॉइस ऑफ श्री आशीष को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक राजा था, वो बहुत ही सज्जनशील राजा था और उसने संकल्प किया था कि 100 लोगों के लिए वह खीर प्रतिदिन बंटवाएगा। 100 अंधे लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, अंधे लोगों के लिए वह खीर बंटवाएगा। और वह यह कार्य चालू कर दिया और कर रहा था, कई दिनों से किया। संयोग से एक दिन उस खीर को किसी सांप ने चख लिया और अपना विष डाल दिया उसमें, जिसके उपरांत क्या हुआ, 100 अंधे लोग मर गए। अब क्या हुआ, राजा को बहुत प्रायश्चित हुआ कि अब मैं क्या करूं, इसका पाप मुझे लगेगा। और वह इस पाप से उऋण होने के लिए वह अपने राज्य को त्याग करके जंगल की तरफ चल गया कि जंगल में भक्ति भाव करूंगा, जिससे कि मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। वह अपने राज्य को छोड़ करके जंगल की तरफ चला। जंगल दूर था, जंगल जाते जाते शाम हो गई। वहां पे एक गांव आया। गांव में कुछ लोग इकट्ठा थे, चौपाल जिसको बोलते हैं, लोग इकट्ठा होकर के कुछ बातें करने लगते हैं, गप्पा सड़ाका होता है वहां पे। तो वहां पे गए और उनसे पूछा, राजा ने पूछा, भाई लोग, यहाँ पे ऐसा कोई परिवार है भक्ति भाव वाला, जहां पर कि मैं आज रात विश्राम कर सकूं, क्योंकि मुझे फिर सुबह जंगल की तरफ जाना है। उन्होंने कहा, एक परिवार है हमारे यहाँ जो कि बहुत ही भक्ति भाव में लीन रहता है, एक भाई बहन है, उसके यहाँ आप जा सकते हैं। तो राजा उस परिवार के पास गया और उनसे अनुरोध किया, क्या मैं आपके यहाँ आज रात विश्राम कर सकता हूं? तो उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने यहां ठहरने की अनुमति दे दी। राजा वहां पे ठहरा और जो उसकी बहन थी, उसकी नित्य क्रिया ऐसी थी कि वह सुबह सुबह जल्दी ही उठ जाती थी, अपने कार्य को जल्दी समाप्त करती थी, सूर्योदय के पहले ही उठ जाती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वह सूर्योदय के बाद देर तक अपने सिमरन पे बैठी। सिमरन मतलब ऐसा समझ लो, कोई ऊंची जगह पे वह सोती थी रात को। तो सिमरन से उठी ही नहीं। उसका भाई बोला, अपनी बहन को बुलाया, कई बार बुलाया, तब फिर वह उठी। कहा, आज इतना देर क्यों हो गया बहन? तो आपको मालूम है हमारे घर में अतिथि भी आए हुए हैं, उनका सेवा सत्कार करना चाहिए, तुम इतना देर तक सिमरन पे बैठी रही, सोई रही। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया, आज धर्मराज एक बड़े ही असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे, वो न्याय ही नहीं कर पा रहे हैं। कहा, क्या क्या न्याय नहीं कर पा रहे हैं? धर्मराज यह न्याय नहीं कर पा रहे हैं कि एक राजा ने 100 लोगों को खीर हमेशा खिलाता था, एक सांप ने उस खीर को खा लिया, जिससे कि वो 100 अंधे लोग मर गए। अब धर्मराज इस असमंजस की स्थिति में है कि इसका 100 लोग जो मर गए हैं उसका पाप किसको लगे? राजा को लगे कि वह उसने खिलाया है, वह सांप को लगे कि उसने उसको चखा है, कि उस रसोइयों को लगे जिसने उस खीर को खुला छोड़ दिया है। इतने सुनते ही वह राजा सोचा कि हमारे बारे में ऊपर धर्मराज ऐसा कर रहा है, उसको बहुत इंटरेस्ट लगा और उसने पूछा, तो बेटी क्या निर्णय लिया धर्मराज ने? कहा, धर्मराज ने तो अभी कुछ निर्णय ही नहीं ले पाया। जब वह राजा यह सुना कि अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, तब राजा उन लोगों से बोलता, क्या आज मैं और आपके यहां विश्राम कर सकता हूं? तो लोग बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, रह जाइए आप। तो राजा उस दिन भी वहां पे रुक गया। इतने में क्या हुआ, उस गांव में जब पता चला कि वह इंसान आज भी रुका हुआ है, तो गांव के जो भी चौपाल लगाते हैं लोग दिन भर चर्चा करते रहे, देखो वह आदमी आज गया नहीं वहां पे, लगता है कि उसकी सुंदर बहन पर उसका दिल आ गया है, लगता है वह उसे लेकर भाग जाएगा।
वह तो बहुत ही निकृष्ट इंसान निकला। उसको आज निकलना था लेकिन वह नहीं निकला। लगता है आज वह वहीं रुक जाएगा। उसकी बहन पर उसका निगाह चला गया है। लगता है वह उसके साथ शादी भी कर लेगा या तो फिर उसको लेकर भाग जाएगा। तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे उस इंसान के बारे में। वो लोग नहीं जानते थे कि वो राजा था। इतने में रात हुई, सुबह हुआ। राजा को तो जिज्ञासा था कब सुबह हो मैं उस लड़की से पूछूं कि धर्मराज ने क्या निर्णय लिया। जैसे ही सुबह हुआ, वह सिमरन से उठी, अपना काम कर रही थी। तब तक राजा ने पूछा, बेटी बेटी धर्मराज ने क्या निर्णय लिया उस राजा के बारे में? तो बोलती है, अरे उसका तो पाप उस चौपाल में जो बैठे थे उन्होंने ले लिया। सब लोगों ने बांट लिया उसका पाप। उसका पाप जो भी था उन लोगों ने, जो निंदा कर रहे थे, उन्होंने बांट लिया। कुछ समझ में आया कहानी? निंदा। हम किसी भी चीज को न जानते हुए भी किसी दूसरे के बारे में निंदा करने लगते हैं और अनजाने में किसी दूसरे के पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसका हमें उस पाप को भोगना पड़ता है। हमें बहुत ही आनंद आता है निंदा में। हम किसी चीज को जाने न जाने और निंदा करने लगते हैं। निंदा रस में बहुत ही आनंद मिलता है। अतः हम किसी दूसरे के कर्मों, किसी दूसरे के पाप को अपने सर पे निंदा करके ले लेते हैं। अतः हम आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं कि कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से दूसरे के पाप अपने ऊपर चले जाते हैं और उसे हमें कभी न कभी भोगना पड़ता है। धन्यवाद। आज का कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।